राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, घर पर आप इस तरीके से सरल आसान विधि से गणेश जी को स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने चौकी बिछा ली है, चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा लिया है और गणेश जी को स्थापित कर लिया है। घर पर जो गणेश जी पहले हैं उनको भी स्थापित कर लेंगे। रिद्धि सिद्धि महारानी को सुपारी रूप में आपको स्थापित कर लेना है। सबसे पहले आपको दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेना है और फूल और चावल लेकर आपको संकल्प लेना है। कलश आप स्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे, फिर गणेश जी का पूजन करेंगे, दीपक का पूजन करेंगे। गणेश जी को सिंदूर बहुत ही प्रिय होता है, तो आप गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। रिद्धि सिद्धि महारानी को रोली का तिलक करेंगे। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ समर्पित करना है। जनेऊ ना हो तो आपका लावा रूपी वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। तो रिद्धि सिद्धि महारानी को अलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। उसके बाद जो है अक्षत हमको चढ़ानी है। चावल का साबुत चावलों का हमें जो है पूजा में प्रयोग करना चाहिए। टूटे चावलों का प्रयोग हमें पूजा में नहीं करना है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अक्षत चढ़ाने के बाद जो है हम फूल समर्पित करेंगे। तो आप गणेश जी को लाल फूल जो है समर्पित कर सकते हैं। गुलाब के फूल मैंने यहाँ पर समर्पित किए हैं। इसके बाद गणेश जी को प्रिय होती है दूर्वा। तो दूर्वा आप गणेश जी की पूजा में आपको रोजाना चढ़ानी है। आप चाहें तो पहले भी गांठ जो दूर्वा की गांठ है वो बनाकर रख सकते हैं। 7, 11 या 21 की कलावा में लपेट कर बना लें और रोजाना उनको समर्पित करें। तो यहाँ जो गणेश जी का प्रिय भोग होता है, सब पहले दिन जो पूजा करते हैं उस दिन आपको नारियल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। यह भोग जब तक विसर्जन नहीं करते हैं तब तक यहीं चौकी पर आपको रखे रहने देना है। रोजाना का भोग जो है आप जो गणेश जी को कोई भी अपने घर पर शुद्ध सात्विक भोजन मिठाई जो बनाकर भोग लगा सकते हैं। मीठे का भोग लगा सकते हैं, बूंदी के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ मैंने लौंग कपूर से आरती की है, आप चाहें तो अलग से दीपक जलाकर भी आरती कर सकते हैं। अब गणेश जी की मुख शुद्धि के लिए यहाँ पर मैंने 2 लौंग और इलायची पान के पत्ते पर रखकर समर्पित कर दी हैं। पान का पत्ता भी गणेश जी को बहुत ही प्रिय है। अब हाथ में फूल लेकर और चावल लेकर हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे। आप व्रत रखते हैं तो भी कथा सुने, नहीं रखते हैं तो भी जो है कथा अवश्य सुने, जिससे आपको पूजा का पूरा फल मिलता है। उसके बाद हम हाथ जोड़कर अपनी पूजा में की हुई कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और हाथ में थोड़ा-सा जल लेकर चौकी के चारों तरफ 3 या 5 बार घुमाकर जो है जमीन पर छोड़ देंगे। तो ये थी सरल सी आसान सी गणेश चतुर्थी की पूजन की विधि। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर